हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का मैथ्स और चैप्टर, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था, सीक्वेंस एंड सीरीज। यहाँ पे हम अनुक्रम और श्रेणी को पढ़ रहे थे। सर आपको दूसरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम इस पर्टिकुलर चैप्टर को स्टार्ट हमने किया था और इस चैप्टर के ही हम क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने सीक्वेंस और सीरीज, सीक्वेंस क्या होती है और सीरीज क्या होती है, ये दो जाना था। इसके बाद हमने जीपी स्टार्ट किया था। ठीक है, एपी आपका इस साल जो है सिलेबस में नहीं है, तो जीपी को हमने स्टार्ट किया था। जीपी में हमने सम देखा था जीपी का। तो जीपी बेसिकली बच्चों क्या होता है, इसका सम आप कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमने क्या किया था। इसका सम निकाला जाता है, इसका जनरल टर्म हम निकालते हैं ए, इनको हमने सम किया क्योंकि किसी भी गुणोत्तर श्रेणी की जो सीरीज होती है वो किस तरह से होती है, ए आर की पावर n-1 और इसी तरह से ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, इस तरह से ये सीरीज चलती है। तो इन सीरीज को हमने क्या करना है, यहाँ पे सम किया है, यहाँ पे हमने ऐड कर लिया है। तो सीरीज निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला निकाला था, दो फॉर्मूले बेसिकली यहाँ पे निकाले थे। एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, जहाँ पे r आपका लेस देन 1 होता है, मोस्टली ये यूज होता है। लेकिन अगर कहीं आपको कंडीशन दी गई हो, r का मान दिया हो, तो वहां पे आप इसके अकॉर्डिंग भी इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और दूसरा फॉर्मूला निकाला था एस एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1 अपॉन में r माइनस 1। ये दो फॉर्मूले हमने यहाँ पे निकाले थे और इन फॉर्मूलों के बेस पर ही हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का जो सम है, यानी कि सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ जीपी को हम निकालेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, इसके क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 था, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसके जो सीरीज है वो है 1 माइनस ए स्क्वायर, ये स्क्वायर है, और माइनस का ए क्यूब। तो देखिए, तो ज्योमेट्रिक जो आपका सीरीज है उसका सम निकालने के लिए बच्चों हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमें सबसे पहले ए मालूम होना चाहिए। इसके बाद हमें आर पता होना चाहिए, आर क्या होता है, और इसके बाद हमें इसके जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को भी हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ज्योमेट्रिक सीरीज क्या क्या है। यहाँ पे 1 ए कॉमा ए स्क्वायर कॉमा माइनस का ए क्यूब, यहाँ पे माइनस ए है, और ये आपकी सीरीज है। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा है, ए डज नॉट इक्वल टू -1, ए आपका -1 नहीं है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखिए, हमें सबसे पहले ज्योमेट्रिक सीरीज का जो फर्स्ट टर्म होता है वो ये होता है, इसको A1, इसको ए भी कहते हैं हम, ये A2 A3 A4 इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है, यानी कि ए यहाँ पे कितना है, 1 है, और आर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दो टर्म्स के बीच की रेशियो निकाल लेते हैं। तो आर बराबर क्या आ जाएगा, -a अपॉन 1, या फिर ये आ जाएगा माइनस का ए। तो ए हमारे पास क्या आ गया है, 1 आ गया है, और आर यहाँ पर क्या है, माइनस का ए है। ठीक है, तो इस ज्योमेट्रिक सीरीज को देखिए, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ए क्यूब अपॉन ए स्क्वायर, और क्यूब से आपका स्क्वायर कट जाएगा तो यह आ जाएगा माइनस का ए। तो यहाँ से भी आप आर निकाल सकते हैं। ठीक है, सीरीज में आप इन्हीं दो पदों के बीच का जो है रेशियो आप निकाल के आर को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इसका सम निकालना है, सम ऑफ nth टर्म। तो nth टर्म का जो सम है उसका फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर। ठीक है, ये है सम का फॉर्मूला, या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं सम ऑफ nth टर्म। तो सम ऑफ nth टर्म आपका एस एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर। ठीक है, तो इसमें हम ए और आर का मान रखेंगे। तो एस एन इज इक्वल टू ए बरा ए कितना है यहाँ पे,
ए हमारा है 1 माइनस आर की पावर n। आर कितना है, ए की पावर माइनस ए है आर आपका, तो माइनस ए की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर यानी कि 1 माइनस माइनस ए। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, ए और आर का मान रखा, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस ए की पावर n अपॉन में 1 प्लस ए। ठीक है, और यही इसका क्या हो जाएगा, दिस इज द सम ऑफ nth टर्म। तो ये आपके nth टर्म का सम है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर देखिए, फाइंड द सम ऑफ nth टर्म, फाइंड द सम ऑफ nth टर्म इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन x क्यूब, x की पावर 5, x की पावर 7 एंड nth टर्म। ठीक है, तो हमें इसका क्या निकालना है, सम निकालना है। यहाँ पे हमें क्या दे रखी है, एक जीपी दे रखी है। तो जीपी क्या है आपके पास, जीपी है एक्स क्यूब, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 7 एंड सो, और ये आपका nth टर्म है। ठीक है, हमें इसका सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर। ठीक है, तो ये सम का फॉर्मूला हो जाएगा। इस फॉर्मूले को निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, इस क्वेश्चन में हमें आर का मान चाहिए और ए का मान चाहिए। तो ए क्या होता है, ए आपका फर्स्ट टर्म होता है, ए इज इक्वल टू, ए आपका क्या है, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या आपकी क्या है, यहाँ पे एक्स क्यूब। ठीक है, आर आप कैसे निकालेंगे, आर निकालेंगे आप किन्हीं दो टर्म्स के बीच का, किन्हीं भी दो पदों के बीच का आप रेशियो निकाल के आर को निकाल सकते हैं। चाहे तो इन दो टर्म्स को निकालें या फिर इन दो को निकालें, तो किसी से भी आप कर सकते हैं। तो x की पावर 5 अपॉन x की पावर 3, आप x की पावर 7 अपॉन x की पावर 5 भी कर सकते हैं। आर आपका जीपी में हमेशा सेम आना चाहिए। ठीक है, अगर कहीं यहाँ पे तो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ये आपका जीपी है। ठीक है, यदि आपको सीधे ही सीक्वेंस दिया जाए तो आप पहले इसको चेक करेंगे कि वो जीपी है या क्या है। ठीक है, जीपी कब होगा, जब कॉमन कॉमन रेशियो उनका क्या आ जाएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा x की पावर 2, यानी कि r आपका क्या आ गया है, एक्स स्क्वायर आ गया है, और a आपका आ गया है एक्स क्यूब। अब a और r का मान इसमें रखेंगे हम, तो एस एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a कितना है, x की पावर 3, 1 माइनस r कितना है, x की पावर 2 और इसकी पावर n। ठीक है, 1 माइनस r कितना है, x की पावर 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर, तो यहां से मान रख लेंगे एक्स क्यूब 1 माइनस, ये आ जाएगा x की पावर पावर से, तो x की पावर 2n अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका Sn आ गया है, इसका सम, इसको आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है, हमें इवेल्युएट करना है समीशन के 1 फ्रॉम 11। तो ये समीशन का आपका साइन है, यानी कि हमें इस सीरीज को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो इसको पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, समीशन के इज इक्वल टू 1 फ्रॉम 11
2 प्लस 3 की पावर k। यहाँ पे क्या दे रखा है कि आपका कहाँ से है, 1 से और 11 तक है। तो पहले तो हम इस जीपी को लिख लेंगे कि ये जीपी बेसिकली है क्या चीज। इस समेशन के साइन को जब आप हटाएंगे और इसको खोलेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3 की पावर 1, क्योंकि k का मान 1 से लेके 11 तक है, ठीक है, प्लस 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस में 2 प्लस 3 की पावर 4, और ये आपका जाएगा कहाँ से, 2 प्लस 3 की पावर 11। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इस सीक्वेंस को, इसको हमने क्या कर दिया है, खोल दिया है। समेशन के साइन को हमने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया है, क्योंकि k का मान 1 से लेके 11 तक था, तो हमने इसको इस तरह से एक सीरीज में लिख लिया है। ठीक है, इसको आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं अप टू 3 की पावर 11 तक। तो यहाँ से देखिए, इसको सॉल्व करेंगे जब, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 2 2, ये 11 टाइम्स आपका 2 है। ठीक है, 11 बार आएगा ये आपका 2। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इस 2 को, 2 जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 इंटू 11 ऐसा लिख सकते हैं, 11 टाइम्स आ गया है। प्लस में कितना आ जाएगा, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4, इसको लिख भी सकते हैं हम पूरा, प्लस 3 की पावर 5 6 7 तो इस तरह की ये सीरीज है आपके पास। ठीक है, हमें इसका सम निकालना है। ठीक है, हमने क्या किया, पहले इसको खोला, तो ये आप इस सीरीज को पूरा भी लिख सकते हैं, 2 प्लस 3 की पावर 5, 2 प्लस 3 की पावर 6, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे लिख लिया है। अब देखिए 2 आपका क्योंकि 11 टाइम्स आया है, तो मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया है 11 से। अब देखिए इस पद को तो आप अलग कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा, इसको मैं लिख सकती हूँ 22 प्लस 3 की पावर 1। तो ये देखिए, ये एक सीरीज बन रही है। ठीक है, और ये कैसी सीरीज है, ये सीरीज कैसी है, इन दो को आप डिवाइड कीजिए, इन दोनों का रेशियो निकालिए, 3 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 1, तो ये आपका आ जाएगा 3। अगेन इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पर भी आप अगर इस लास्ट टर्म को भी देखें, 3 की पावर 11 अपॉन 3 की पावर 10, तो यहाँ से भी आपका जो r है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इट मीन्स कि ये आपका क्या है, एक जीपी है। ठीक है, तो ये जीपी है, तो हम इस पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, और यहाँ पे हमने 22 को अलग से सेपरेट करके इसको बाद में ऐड कर देना है। 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, एंड यहाँ से आप लिख लेंगे 3 की पावर 11, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब मैं इतने में क्या करूंगी, समेशन का जो है क्या लगा दूंगी, यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो 22 को तो हम सेपरेट रखेंगे। इस सीरीज में देखिए a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, और r कितना आ जाएगा, r बराबर आ जाएगा 3 स्क्वायर बाई 3, और ये भी आपका 3 आ जाएगा, यानी कि r इज इक्वल टू अगेन 3। तो यहाँ पे a और r का मान 3 आ गया है। अब समीशन का हम क्या लगा लेंगे, यहाँ पे r क्योंकि 3 है ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a r की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखिए अभी मैं सिर्फ इतने को सॉल्व कर रही हूँ, बाद में जब इसका समेशन आ जाएगा, इसका सम आ जाएगा, तो फिर हम उसमें 22 को ऐड कर सकेंगे, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 22 साथ में ऐड कीजिए, प्लस में a कितना है 3, r की पावर यानी कि 3 की पावर n माइनस में 1 अपॉन में 3 माइनस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 22 प्लस 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन में 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा 44 प्लस 3 इंटू 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन में 2।
2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इसका क्या निकाल लिया है, सम निकालना है। तो इसका सम, ये समेशन का साइन है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमें इस सीक्वेंस का क्या करना है, इस सीक्वेंस का हमें, इस सीरीज का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्योंकि 11 पद हैं, 11 पद हैं, इसका मान k का मान 1 से लेके 11 तक है, तो n की जगह पर आप 11 भी रख सकते हैं। ठीक है, n बराबर 11 है, ये तो हमें यहाँ दिख रहा है सीरीज में, ये फाइनाइट आपकी क्या है, सीरीज है। तो इसको आप लिख सकते हैं 44 प्लस 3 की पावर 11 माइनस 1 अपॉन में 2। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ पे आपको इसके पदों की संख्या भी दे रखी है, पदों की संख्या कितनी है, 11 है, तो यहाँ पे 11 लिख लेंगे n की जगह, इसको आप कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी, इसमें कहा है कि किसी जीपी के 3 पदों का जो सम है वो कितना है, वो है 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, और उनका जो मल्टीप्लीकेशन है, उनका प्रोडक्ट है वो कितना है, वो 1 है। फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स, तो हमें n निकालना है कि कितने वो टर्म्स हैं। ठीक है, और उसका कॉमन रेशियो यानी कि r निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी। तो पहले हम क्या बनाएंगे, एक जीपी की सीरीज बनाएंगे। ठीक है, और उस सीरीज से हम क्या करेंगे, वहां से हम उठाएंगे किसको, इसके प्रथम पदों को, 3 पदों को, और इसके लास्ट के 3 पदों को। तो देखिए जीपी कैसी हो जाएगी आपकी, ए आर स्क्वायर, AR क्यूब, ऐसा लिखते हैं हम जीपी, AR की पावर 4, AR की पावर 5, और इस तरह से आपकी जीपी बनती है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, यानी कि इन 3 पदों का जो मान है वो कितना है, 39/10। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इन तीनों का ऐड करेंगे आप, AR प्लस AR, A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर इज इक्वल टू 39/10। ठीक है, यहाँ से हम A को कॉमन ले लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 39/10। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लें। इसके बाद क्या कहा है, एंड दियर प्रोडक्ट इज 1, और इनका प्रोडक्ट कितना है, 1 है। तो देखिए A इंटू प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन, AR मल्टीप्लाई बाय AR स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देखिए A यानी कि A क्यूब और 3R हो जाएंगे, R क्यूब इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम A का मान निकाल, R देखिए हमें यहाँ से A निकालेंगे, A बराबर आ जाएगा 1/R क्यूब, A क्यूब इज इक्वल टू, इसका हम क्यूब रूट लेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड का क्यूब रूट लेंगे, तो A बराबर कितना आ जाएगा, 1/R। ठीक है, क्यूब रूट लेने पे ये आपका R बाहर आ जाएगा और A भी बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया है, A का मान निकाल। अब A का मान हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट A इज इक्वल टू 1/R इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे किसको, इस A को। तो यहाँ पे पुट कीजिए, तो 1/R, 1 प्लस R स्क्वायर बराबर 39/10। ठीक है,
तो इस 10 की मल्टीप्लाई यहाँ और r की मल्टीप्लाई इधर आ जाएगी, तो आ जाएगा 10 प्लस में 10r प्लस 10r स्क्वायर इज इक्वल टू 39r। ठीक है, अब देखिए इसको वन साइड कीजिए, ये आ जाएगा 10r स्क्वायर प्लस में 10r माइनस का 39r आपका इधर आ जाएगा और प्लस में 10 बराबर 0। ठीक है, तो आर की टर्म्स हैं तो क्या आ जाएगा 10r स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस होगा और माइनस का 29r प्लस 10 इज इक्वल टू, अब इसके फैक्टर निकालने हैं तो ए और सी को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ए और सी कितना हो जाएगा 100। ठीक है, और प्लस माइनस करके आपका आना चाहिए 29, तो 100 25 4 जो आपका 100 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 10r स्क्वायर माइनस में 25r और माइनस में 4r और प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके फैक्टर दिए हमने, इसको कॉपी कर लें। तो यहां से अगर आप 25 को कॉमन ले लें, 5 को कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा आपके पास 5r को कॉमन लेंगे हम यहाँ से 5r और ये आ जाएगा r माइनस 2r माइनस में 5, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे और 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये भी आ जाएगा 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से क्या क्या आपके पास आ गया है 2। अब देखिए इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे 2r माइनस 5 और 5r माइनस 2, 2r माइनस 5 और 5r माइनस 2, यही था 2r माइनस 5 और 5r माइनस 2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है, तो यहाँ से ये बराबर है 0 के, तो इसको हम क्या कर लेंगे, ये 0 के इक्वल है तो हमें r का मान यहाँ से निकालना है। a का मान हमने निकाल लिया है, a का मान कितना था, a इज इक्वल टू 1/r, ये हमने प्रीवियस जो आपकी स्लाइड है वहां पे निकाल लिया था। तो देखिए 2r माइनस 5 बराबर 0, r बराबर कितना आ जाएगा 5/2 और इसी तरह से यहाँ भी निकालेंगे 5r माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो r बराबर कितना आ जाएगा 2/5। तो दो मान निकल गए हैं यहाँ पे r। ठीक है, अब हमारे पास जो सीक्वेंस थी तो सीरीज हमने क्या ली थी a, क्योंकि जीपी कैसी बनाई थी a आर स्क्वायर और इन तीन पदों की हमने बात की थी। यहाँ पे हमने a का मान निकाल लिया है और r का मान भी निकाल लिया है। ठीक है, r के हमें दो मान मिल गए हैं, तो हम क्या करेंगे ए आर इन तीन पदों की बात की थी और ए आर स्क्वायर, तो a का मान रखेंगे, a का मान कितना है 1/r। ठीक है, और यहाँ पर भी 1/r इंटू आर और यहाँ पे 1/r इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/r आ जाएगा, r से r यहाँ पे कट गया है यानी कि ये 1 आ गया है और यहाँ भी हम काटेंगे तो ये r स्क्वायर आ गया है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे r से स्क्वायर कट गया है तो ये आपका सिर्फ r बचेगा यहाँ पे। ठीक है, अब r का मान रखेंगे हम, देखिए r का मान भी यहाँ पे दो बार हमें रखना है। एक बार हम रखेंगे r का मान 5/2, ठीक है, और दूसरी बार हम रखेंगे 2/5 क्योंकि हमें r के दो मान मिले हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगी इसकी सीरीज में 1/r, तो यहाँ आप रखेंगे 5/2 1 और 5/2 और दूसरी बार हम रखेंगे यहाँ पे 1/r यानी कि 1/2/5 1 और 2/5। ठीक है, तो ये दो सीरीज हमें मिल गई है। ठीक है,
तो कॉपी कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे भी आपको क्या दे रखी है, एक जीपी गिवन है। अब जीपी में यह देखिए, ये जीपी आपकी गिवन है, इसमें आपको क्या करना है, आपको इसके टर्म्स निकालने हैं, ठीक है। सम आपको दे दिया है, तो सम ऑफ जीपी क्या हो जाता है, जीपी क्या है, थ्री स्क्वायर टी क्यूब एंड सो। तो यहाँ पे ए का मान कितना आ जाएगा, ए आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। और आर 3 स्क्वायर अपॉन 3 यानी कि 3। तो आर भी हमें यहाँ क्या मिल गया है, 3 मिल गया है, ठीक है। अब जीपी क्या सम क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू आर, क्योंकि 3 है तो ए आर की पावर n माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगेगा, r माइनस 1, ठीक है। इस फॉर्मूले में यहाँ पे आपको सम दे रखा है, यानी कि 120 दे रखा है, a कितना है 3 है, और r कितना है, r का भी आपका 3 है, r की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये तो आपका 2 आ जाएगा, टी की पावर n माइनस 1 अपॉन में 2, इस 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 240 इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1, और ये 3 इसके साथ आ जाएगा नीचे, तो इसको हम 80, ठीक है, 3 8 जाए और ये 0 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 3 की पावर n माइनस 1। अब इस 1 को हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो 81 इज इक्वल टू 3 की पावर n आ जाएगा, ठीक है। अब इसको 3 की पावर में लाएंगे क्योंकि n का मान निकालना है, तो ये आपका आ जाएगा 3 की पावर 4 बराबर 3 की पावर n, और कंपैरिजन करेंगे बेस आपका सेम है तो n बराबर आपका 4 आ जाएगा। इस तरह से हम इन जीपी को सॉल्व करते हैं, इनका सम निकाला जाता है। तो यहाँ भी बच्चों हमने जीपी के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।